जय श्री राम मित्रों, मैं हूं रूना आशीष और फिल्मी खिचड़ी के इस नए अध्याय में हम बात करते हैं भगवान राम की, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और अयोध्या की और भगवान राम से जुड़ी हुई तमाम बातों की जो मुझे लगता है आपसे शेयर की जानी चाहिए। अब जैसे धीरे धीरे मैं सारे रिसर्च कर रही हूँ, बहुत सारी स्टोरीज है जो मुझे लगता है आपसे शेयर करनी चाहिए, लेकिन समय की कमी हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है ना दोस्तों, मैंने एक कहानी अभी पढ़ी, न्यूज़ आर्टिकल ही पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि बंकुरा या बंकुड़ा नाम की एक जगह है जो कि वेस्ट बंगाल में है और यहाँ पर एक बहुत अनोखी प्रथा चली आई है जो पिछले 250 सालों से अनवरत चलती ही आई है। और उसमें होता यह है कि वहाँ पर जन्मे जितने भी बच्चे हैं उनका नाम राम से जुड़ा होता है, यानी कि हर गली मोहल्ले, मतलब वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर शायद हर गली और हर चौक में राम नाम हर बार व्यक्ति अपने ज़ुबान से लेता ही है, चाहे वो खुद के नाम के ज़रिए ले, चाहे वो पिताजी का नाम ले या फिर अपने बच्चों का नाम ले, किसी भी तरीके से हर लड़के का नाम राम नाम से जुड़ा हुआ होता है, जो मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगती है। और जब मैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स ले रही थी, पूरी डिटेल्स मैं इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी, अपना होमवर्क कर रही थी, तब मैं देखती हूँ क्या, तो यहाँ पर पवन एंड अरुणिता का हाल ही में एक शो हुआ था, बिष्णुपुर मेला 2023 का, जिसमें कि 27 दिसंबर को ये दोनों ही बिष्णुपुर मेला में गए थे। कुछ 8:30 बजे के बाद इनका शो होना था। मेला डेफिनेटली होता है तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं, फूड एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर ऐसे में सुंदर से कलाकार भी जब गाना गाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। पवन एंड अरुणिता दे सैंग ब्यूटिफुली, और बंगाली गाने भी आए और हिंदी गाने भी आए, कई सारे अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स के साथ आए। अब इसमें जब मैं देखती हूँ तो ये जो मेला है बिष्णुपुर मेला, ये बांकुड़ा गांव के आसपास का ही बताया जाता है। ओके, मैं जब रिसर्च भी करती हूँ तो यही है बिष्णुपुर, द टेम्पल टाउन एंड बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, बांकुड़ा या बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज वेलकमिंग यू विद its lavish heritage, proud culture, brilliant architecture and tales of terracotta। यहाँ पर टेराकोटा के कई चीज़ें बनाई जाती हैं। अब जब इसके बारे में पूरी डिटेल्स जाते हैं तो ये आती है कि वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था, 250 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था, उस जगह के आसपास का बहुत जाना माना व्यक्ति था। उस दिन उसको सपने में ना भगवान राम आए, फिर उन्होंने क्या किया, उठकर भगवान राम के बारे में, जो मंदिर है उसके बारे में सोचा, और उस पर्टिकुलर जगह पर भगवान राम का मंदिर बनाया गया, जो कि एक बहुत बड़ी श्रद्धा का केंद्र है। और हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर भगवान राम हर व्यक्ति के दिल में बसते हैं, और इस तरीके से बसते हैं कि वो अपने दिन भर में भगवान राम का नाम किसी न किसी तरह से लेना ही चाहते हैं। और ऐसे में एक नई परंपरा जन्म लेती है, जहाँ पर होने वाले हर बच्चे, हर लड़के का नाम भगवान राम से जुड़ा होता है। कभी राम कृष्ण होता है, तो कभी राम खिलावन हो जाता है, तो कभी सिर्फ राम रहता है, तो कभी राम कनाई नाम भी रख दिया जाता है। यानी हर पुरुष वहाँ पर, हर बच्चा, हर लड़का वहाँ पर भगवान राम का नाम लेकर ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कितना सुंदर है ना, आप दिन भर अगर अपने बच्चे को प्यार से पुकारेंगे या अपने पिताजी को सम्मान से नाम से पुकारना चाहते हैं, तो आप बस भगवान राम का नाम लेते रहिए और आपका दिन कितना खूबसूरत होगा। ऐसे बोलते हैं ना, राम का नाम ही काफ़ी है। लगभग वैसी ही कहानी यहाँ पर दिखाई दी है। और मुझे इतना आश्चर्य हो रहा था कि जब मैं ये बांकुड़ा के बारे में पढ़ रही हूँ, तब पवन एंड अरुणिता का भी कनेक्शन वहाँ पर हो गया। और भी अगर आप कुछ चाहते हैं कि भगवान राम के बारे में, भजन के बारे में कुछ और भी लोग गाएं, तो आप सोच लीजिए, पता नहीं भगवान कब आपको तथास्तु बोल दें और पवनदीप का भी भगवान राम के लिए गाया हुआ एक गाना आपके सामने आ जाए। यू नेवर नो। मेरी तो एक इच्छा हाल ही में पूरी हुई है कि कैसे इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी लता मंगेशकर जी के कंठ से निकला हुआ कोई राम का ऐसा भजन आ जाए सामने जो कभी किसी ने ना सुना हो, और देखिए भगवान राम ने उसे तथास्तु कह दिया। सो यू नेवर नो, यू ट्राई योर लक। भगवान जी हमेशा प्रसन्न हो जाते हैं। राम का नाम ही काफ़ी है। जय हिंद।